से दिल से फिर से दिल से फिर से दिल से। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैं और मेरे साथी सौरभ चौहान जो पीसीसी के स्पोक्सपर्सन हैं, हम आपका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। आज एक विषय हमारे सामने आया। मुझे कल शाम को भी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज मिले और आज सुबह भी कुछ लोगों ने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा कल का हिमाचल प्रदेश का है और उसको लेके सरकार ने वहाँ कैसे लोग एंटर करेंगे उस प्रोग्राम में और पब्लिक मीटिंग में, और लोकतंत्र का चौथा सितंभ मीडिया निश्चित तौर पे वहाँ होना भी चाहिए, और उसके लिए किस प्रकार का मैसेज ऑर्गेनाइजर्स द्वारा और डीपीआर द्वारा भेजा गया, जो मुझे भी मिला। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला कि किस प्रकार आप लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। ये उसमें दर्शाता है कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए पहले अपना पास बनाना है और एसपी बिलासपुर से करैक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। ये कंडीशन किसके लिए? मीडिया के बंधुओं के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम को कवर करने के लिए जाएंगे, उनके लिए ये भाजपा की सरकार का फरमान है। हमने ऐसा आज तक देश के अंदर कहीं नहीं सुना। जो देश का लोकतंत्र का चौथा सितंभ है, उनको कवरेज करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए आप लोग सब लोग एसपी के पास जाएंगे और अपना करैक्टर सर्टिफिकेट इशू कराएंगे। ये बहुत शर्मनाक करने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और उम्मीद करती है कि आप लोग भी इस आवाज़ को उठाएंगे। इसको किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता। ये अशोभनीय है। तो ये हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसा व्यवहार, ऐसा एरोगेंस किसी भी सरकार में नहीं होना चाहिए। हम सब लोग लोकतंत्र में रहते हैं। और दूसरा मुद्दा था जो हम आपके बीच मेन तौर पे जो डिस्कस करना चाहते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले एक सर्वे आया। हिमाचल प्रदेश चुनाव में जा रहा है, बहुत नज़दीक है। नोटिफिकेशन 12-13 अक्टूबर को कभी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी के दौरे ख़त्म होंगे, मुझे लगता है उसके बाद किसी भी समय चुनाव की नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश की हो सकती है, और उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं और सभी लोग तैयार हैं। और कुछ लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वे के ज़रिए लोग माहौल को बनाने का प्रयास करते हैं, और उन सर्वे की कितनी ऑथेंटिसिटी रहती है वो बात की बातें हैं। प्री पोल सर्वे होते हैं, और जो भी इतिहास रहा है सर्वों का, उसके ऊपर कभी ज़्यादा अच्छा इतिहास नहीं रहा है। एक्यूरेसी इतनी नहीं रही है हिंदुस्तान के अंदर जब भी सर्वे हुए हैं। तो उस सर्वे में हम सीधे तौर पे हमने उसको नकारा था कि उस सर्वे में जो चीज़ दर्शाई जा रही है उस तरह का माहौल ना हिमाचल प्रदेश में है। मैं उसको दिल्ली के सर्वे कहता हूँ कि वो दिल्ली के जो सर्वे आए उसमें जिस प्रकार का जो उन्होंने परसेंटेज ऑफ वोट दिखाया या सीटों का जो शेयर दिखाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी नकारा और आज भी उस बात को नकारता हूँ। और उसका मैं आपको बताऊँगा भी क्या कारण है नकारने के। बहुत सारे कारण हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है वो खुद कहता है कि 45% जो वोटर हैं वो प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। अब जब इतनी बड़ी संख्या में अगर वो 45% वोटर का माइंड है कि इस सरकार को बदलना है, तो उसके बाद जब वो सीट्स पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं दर्शा रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि 45% लोग पूरी तरह से नाराज़ है भाजपा की सरकार से, और 33% लोग नाराज़ है पर वो बदलना नहीं चाहते। कहने का मतलब कि टोटल नाराज़ लोग कितने हैं इस सरकार से, जो तकरीबन 78% है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है।
किसके? उन्हीं के वोटों में जो दिल्ली के सर्वे हैं। मैं उसी की बात पे अभी आ रहा हूँ। मैं ये चीज़ दर्शाना चाह रहा हूँ कि 78% लोग उनके हिसाब से सरकार के खिलाफ है, सरकार से नाराज़ हैं। लेकिन अंत में तोड़ मरोड़ के उन्होंने जो भी उनको काम सौंपा गया होगा या उनका जो लक्ष्य था, उन्होंने उसको किसी तरह सरकार बनाने के लिए नंबर्स में पूरा किया। तोड़ मरोड़ के उन्होंने जो भी उनको काम सौंपा गया होगा या उनका जो लक्ष्य था, उन्होंने उसको किसी तरह सरकार बनाने के लिए नंबर्स में पूरा किया, खींचतान के। तो जो वास्तविकता है उसमें कंट्रडिक्शन है कि अगर 45% लोग हिमाचल प्रदेश के सरकार को बदलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है ये बहुत बड़ा परसेंटेज है और कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये मैं दिल्ली वालों के सर्वे आपको दिखा रहा हूँ कि वो बताते हैं कि 45% और 33%, 78% लोग जो है नाराज है इस सरकार से। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो सीटें जो है 55 भी जा सकती है, 60 भी जा सकती है। इतनी नाराजगी जो है लोगों के बीच जो है इस सरकार के खिलाफ है। तो ये बात मैं दिल्ली वाले सर्वे की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली वाले सर्वे ने यही चीज़ है। इसका सेकंड पार्ट है जो हमने आपको बताया कि दिल्ली वाले सर्वे। अब एक सर्वे जो है हिमाचल प्रदेश में जो चैनल चला रहे हैं, लाइव टीवी में एक सर्वे करवाया। ये लाइव ऑनलाइन सर्वे है जिसमें लोग अपना वोट डाल के सर्वे कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के लोग हैं और हिमाचल के लोगों के बीच करा रहे हैं। इन्होंने भी एक अच्छा सैंपल लिया है और अभी चालू है उनका सर्वे। तो लाइव टाइम का जो सर्वे है जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हिमाचल प्रदेश के, वो कहता है कि अभी जो है 28,000 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें। ऑनलाइन जो सर्वे चल रहे हैं उनके, उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी जनसंख्या को है 55% जो अभी तक उनके पास आए सैंपल्स, उसमें 55% लोगों का मत है कि वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। और अगर इस परसेंटेज को देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बनेगा इसके बाद जो कन्वर्शन होगा सीट्स में। 55% का मतलब है बहुत बड़ा अंतर। तो और भाजपा के लिए वो कहते हैं कि 41% लोग भाजपा के फेवर में वोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 14% का जो अंतर है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है और इसके ज़रिए जो सीटों में जो अंतर जाएगा वो बहुत बड़ा दिखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसलिए आपके ज़रिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच जाना चाहते हैं कि एक जो दिल्ली का सर्वे है, इनकी क्या मंशा है। सर्वे करा के मैनिपुलेशन होती है, लोगों को गुमराह करने का, मतदाताओं को और प्रदेश की जनता को वो प्रयास एक पूरा किया जाता है। लेकिन ये चीज़ रोकना हमारे बस में नहीं है। ये चीज़ पार्ट एंड पार्सल है। स्ट्रैटेजी बन चुकी है भाजपा की और इनके अपने मित्रों के ज़रिए कि एक प्रदेश के अंदर माहौल बना के लोगों को गुमराह करने का। लेकिन असली सर्वे क्या है? असली लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जा रहे हैं, निरंतर 5-6 महीने से लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। हम हर व्यक्ति तक, गाँव तक, हर बूथ तक कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता जा रहा है। उनके पास जो फीडबैक है वो हम शेयर करते हैं, उसको हम समझते हैं कि प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, प्रदेश की जनता क्या करने वाली है या क्या होने वाला है। तो ये जो हमारा अपना जो सर्वे है, कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे है, जो इन चीज़ों पे सैंपल्स पे डिपेंड नहीं करता कि 25,000 या 50,000, वो उसका जो सैंपल होता वो बहुत बड़ा होता। लाखों लोगों से हमारे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आप सरकार के साथ है या नहीं है, तो नहीं है तो क्या कारण है, या सरकार के खिलाफ माहौल क्यों है, कौन से ऐसे कारण हैं गांव के अंदर, कस्बे के अंदर कि लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो वो सैंपल बहुत बड़ा होता है और हम उस पर विश्वास करते हैं। हमें पूरा यकीन है अपने नेताओं द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा जो फीडबैक हमारे पास है उसमें साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश में बनती दिख रही। और उसका सबसे दूसरा कारण क्या है? साफ तौर पे जिस प्रकार बाई इलेक्शंस हुए हिमाचल प्रदेश में और चारों सीटों पे सरकार, रूलिंग गवर्नमेंट कभी चुनाव नहीं हारती है। ये देश के अंदर पहला उदाहरण था कि हिमाचल प्रदेश में रूलिंग गवर्नमेंट अपना खाता नहीं खोल सकी और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने और जनता ने अपना मन बताया कि हम क्या चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। तो हम इन सारी बातों को, उसके बाद का भी जो माहौल है, जिस प्रकार हम क्या चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं, तो हम
इन सारी बातों को, उसके बाद का भी जो माहौल है, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये आज तक की सबसे कमजोर सरकार और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जयराम जी। इनको इनके दल के लोग, ब्यूरोक्रेसी कोई गंभीरता से नहीं लेते। मुख्यमंत्री जी जो भी आदेश करते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते। आज ये हालात है हिमाचल प्रदेश में, हर वर्ग इस सरकार के खिलाफ है। किसानों और बागवानों ने अपना मन बताया, सड़कों पे उतरने के ऊपर मजबूर किया गया। हजारों की संख्या में वो सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन करते रहे। सरकारी मुलाजिम पिछले 1 साल से लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ है। उसी तरह दूसरे और वर्ग जैसे बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। हम इस बात को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, ये सारी परिस्थितियां सरकार के खिलाफ है और इसी बात पे, इसी के आधार पे हम इन सर्वों को निकारते हैं कि माहौल ये केवल परसेप्शन तैयार करने के लिए किया जा रहा है और वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ हर वर्ग खड़ा है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे पढ़ा लिखा बेरोजगार है। उसका कारण है कि लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं और उनके साथ सरकार कहीं नज़र नहीं आई, ना महंगाई से राहत दिलाने में, ना रोजगार के आंकड़े में। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम पूरी प्रमाणित तौर पे कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी को लोग ज़रूर, मतदाता जो है, मौका देंगे। मेरे ये, क्या ये सही था? क्लैरिफिकेशन आया, क्या ये सही था और ये चीज़ मांगना क्या सही था? अब दबाव में उसको वापस लिया, जो चीज़ गलत है। हम भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि वो गलत था। गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है, आपका काम है। हम लोकतंत्र में बैठे हैं, सत्ता में कोई भी हो सकता है, जिम्मेवारी सबकी है। हमारी भी जिम्मेवारी है कि अगर कोई गलत चीज़, गलत फैसला अहंकार में सरकार करना चाहती है, किसी चीज़ को दबाना चाहती है, हम आवाज़ उठाएंगे। हम आपके साथ हैं। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी मीडिया वाले लोगों की आवाज़ उठाएगी। देखो, प्रियंका जी का 10 तारीख का जो हमारा प्रचार का जो शुभारंभ है, वो आप ये समझें कि स्टार प्रचारक के तौर पे जो लोग आते हैं, वैसे तो प्रचार चला हुआ है, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में, हर नेता प्रचार कर रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का दौरा 10 तारीख का प्रस्तावित है सोलन के अंदर। नहीं, पब्लिक मीटिंग, बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी सोलन की 10 तारीख का हमारा कार्यक्रम तय हुआ है। पब्लिक मीटिंग सोलन में होगी और अभी वेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात चल रही है। शाम तक हम आपको बता देंगे कि वेन्यू कौन सा है। ये तय है कि 10 तारीख को 10:30 बजे, 11 बजे प्रियंका गांधी जी का एक बड़ी पब्लिक मीटिंग जो है सोलन में कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार को शुभारंभ करने जा रही है। लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, उनको पार्टी को छोड़ने के लिए और अपने को रीज़न बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर आप पार्टी में रहे 40 साल, तो पार्टी सत्ता में रही या विपक्ष में रही, कांग्रेस पार्टी ने आपको पूरा सम्मान दिया। आप हमेशा अच्छी जगह रहे, जो आपका ड्यू था आपको मिला। लेकिन आपने इतनी बड़ी पारी खेली पार्टी के साथ, जिस विचारधारा के साथ रहे, एकदम 40 साल बाद आपकी विचारधारा बदल गई और आप ऐसे लोगों के साथ चले गए। मैं ये अपने आप में, इसके बारे में हर्ष महाजन जी बता सकते कि क्या कारण रहा। लेकिन जब तक वो सरकार में रहे, वीरभद्र सिंह जी के साथ रहे, अभी भी वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे पार्टी में, पार्टी ने हर्ष महाजन जी को पूरा मान सम्मान दिया। ये उनका निजी फैसला है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में। थैंक यू। झूम उठेंगे फिर सब मिलके, धूम मचेगी फिर से दिल से, 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 फिर से दिल से। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।